जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ लिया था कि लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में। लैंगिक जनन के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया होती है कि बच्चे का निर्माण होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। आपको पता है कौन कौन सी घटनाएं होती है? नहीं पता है ना? चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं इसके अंतर्गत होती है। तो मुख्य रूप से लैंगिक जनन के अंतर्गत 3 घटनाएं पाई जाती है। नंबर 1 पर बात करें तो निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व की घटनाएं। दोस्तों, निषेचन पूर्व की घटना का मतलब होता है निषेचन के पहले वाली घटना। ठीक है, यहां देखिए हमने लिखा है पूर्व। पूर्व यानी कि पहले पहले। ठीक है, पहले वाली घटना। उसके बाद नंबर 2 पर हम बात करें निषेचन की घटना। निषेचन की घटना। नंबर 3 पर बात करें तो निषेचन पश्च की घटना। पश्च की घटना। ठीक है, स्पष्ट हुआ? नंबर 1 पर निषेचन पूर्व की घटना यानी कि पहले वाली घटना। ठीक है, आपने गाना सुना होगा पियवा से पहले। ठीक है, वही वाली घटना है निषेचन यानी कि पहले वाली घटना। दूसरा है निषेचन की घटना यानी कि निषेचन, जो निषेचन पूर्व की घटना होती है उसके बाद क्या होता है। निषेचन की घटना में बन जाएगा आपका युग्मक। युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होती है। उन दोनों युग्मकों के बनने के बाद जो घटना होती है वो होती है निषेचन की घटना। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है निषेचन पश्च की घटना। इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे निषेचन पूर्व की घटना। निषेचन पूर्व की घटना क्या होती है, चलिए शुरू करते हैं। नोट कीजिए हमारे साथ, इस घटना के अंतर्गत निषेचन के पहले की घटनाएं घटित होती हैं। इसके अंतर्गत युग्मक निर्माण और युग्मक स्थानांतरण की घटनाएं आती है। क्लियर हुआ? इस घटना के अंतर्गत युग्मक का निर्माण होता है यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद युग्मक का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, शादी के बाद लड़की अपने ससुराल जाती है ना, तो बस यही बात है बेटा, युग्मक का निर्माण होगा और वही युग्मक स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, 2 बात हुई, पहला युग्मक का निर्माण होगा, दूसरा युग्मक स्थानांतरण होगा। अब बात कर लेते हैं युग्मक निर्माण की घटना क्या होती है, युग्मक कैसे बनते हैं और युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, और फिर उसके बाद बात करेंगे हम युग्मक स्थानांतरण की घटना, युग्मक का स्थानांतरण कैसे होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए युग्मक के निर्माण। युग्मक का निर्माण कैसे होता है, हेडिंग डालने से पहले आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखेंगे इस घटना के अंदर या फिर इस प्रक्रिया के अंदर युग्मकों का निर्माण होता है। निर्माण होता है। ठीक है, या फिर हम इसी लाइन को कह सकते हैं इस घटना के अंतर्गत युग्मकों का जनन होता है, युग्मक बनते हैं। अब दोस्तों युग्मक दो प्रकार के होते हैं, एक सम युग्मक होता है और एक विषम युग्मक होता है। जो विषम युग्मक पाया जाता है वो हम मनुष्य में पाया जाता है, और जो सम प्रकार का युग्मक होता है वो पाया जाता है शैवाल में। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे युग्मक। कुछ शैवालों में नर तथा मादा युग्मक आकारीय रूप से एक जैसे होते हैं। ठीक है, आकारीय रूप से एक जैसे होते हैं। इन्हें देखकर नहीं बताया जा सकता ये नर है या मादा का युग्मक है। ठीक है, कुछ लड़के देखेंगे इतना बड़ा बड़ा बाल रख लेते हैं कि उनको देखकर पता नहीं चलता कि ये लड़की है लड़का। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार के ये जो युग्मक पाए जाते हैं शैवाल में, ऐसे समान होते हैं कि इतना जैसे समान होते हैं कि उनको देख करके पता नहीं किया जा सकता कि वो नर युग्मक है या फिर मादा युग्मक है। इसलिए इस युग्मक को हम सम युग्मक के नाम से जानते हैं। क्या इसे सम युग्मक कहते हैं। ठीक है, इसे सम युग्मक कहते हैं। फिर उसके बाद बात करें मनुष्यों में नर तथा मादा युग्मक आकारीय रूप से भिन्न होती हैं। इन्हें विषम युग्मक कहते हैं। ठीक है, इन्हें विषम युग्मक कहते हैं, यानी कि ये लोग सभ्य होते हैं, पता चल जाता है कौन लड़की है कौन लड़का है। ठीक है, ये जो युग्मक होते हैं वो विषम होते हैं। इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं जो नर युग्मक होता है उसका नाम क्या होता है, और जो मादा युग्मक होती है उसका नाम क्या होता है। तो दोस्तों जो नर युग्मक होता है उसको हम कहते हैं शुक्राणु, और जो मादा युग्मक होता है उसको कहते हैं हम अंडाणु या फिर बिंब। ठीक है, तो नर युग्मक शुक्राणु कहते हैं, और मादा युग्मक को अंडाणु अंडार या बिंब कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट नोट करने की बात है कि जो नर युग्मक होता है वो गतिशील होता है, और जो मादा युग्मक होती है वो अचल होती है, यानी कि गमन नहीं कर पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। जो नर युग्मक होता है वो भागता रहता है, हमेशा चलता रहता है, और जो मादा युग्मक होता है वो स्थान पर अस्थाई रहता है, अपने स्थान पर अस्थाई रहता है, वो कहीं जाता वाता नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे नर युग्मक गतिशील होता है, और
मादा युग्मक अचल होती है। अब नर युग्मक जो होता है, शुक्राणु जो होता है, वो गतिशील होता है। तो गतिशील होता है ये बात तो ठीक है, लेकिन वो चलता कैसे है? उसके पास पैर पाई जाती है या फिर वो फोर व्हीलर से चलता है? ये नहीं है ना। इसमें पाया जाता है फ्लैजेला। ठीक है, इसमें पाया जाता है फ्लैजेला, जिसके द्वारा वो गमन करती है। चित्र में देखिए, ये आपका नर युग्मक है, इसमें ये इसकी फ्लैजेला है, ये वाला विभाग है वो फ्लैजेला है। तो ये हमेशा हिलता डुलता रहता है। ठीक, ऐसे ऐसे हिलता रहता है, तो जिससे ये गमन करती है। अगर अब मादा युग्मक के चित्र की बात करें, यानी कि अंडाणु की बात करें, तो वो कुछ ऐसे गोल होता है। इसमें फ्लैजेला नहीं पाई जाती है तो वो गमन नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये अचल होता है। इसमें फ्लैजेला पाई जाती है तो ये गमन करता है, इसलिए ये गतिशील होता है। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए हम बात करते हैं युग्मक स्थानांतरण के बारे में। युग्मक स्थानांतरण कैसे होता है? तो अब बात कर लेते हैं युग्मक स्थानांतरण यानी कि युग्मक परिवहन के बारे में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के बारे में। इसमें क्या होता है, पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के नजदीक पहुंच जाती है। ठीक है, जबरदस्ती नहीं, अपने मन से कायिक रूप से एक दूसरे के नजदीक पहुंच जाती हैं और इस क्रिया को युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि जो नर युग्मक होता है वो गतिशील होता है, क्योंकि उसके अंतर्गत फ्लैजेला पाया जाता है। दूसरे पॉइंट पर बात करें, कुछ शैवाल में नर तथा मादा युग्मक दोनों गतिशील होते हैं और इनके निषेचन के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। तीसरे पॉइंट में हमने बताया कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के जो नर युग्मक होते हैं वो गतिशील होते हैं, जिनका मादा युग्मक के पास पहुंचने के लिए जल की आवश्यकता होती है, यानी कि ये जलीय माध्यम से मादा युग्मक के पास पहुंचते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ उच्च पादपों के बारे में। ठीक है, हायर प्लांट्स के बारे में, उनमें निषेचन कैसे होता है। अगर हम उच्च पादपों की बात करें, जैसे कि गेहूं हो गया, चना हो गया, कुछ फूल हो गए जैसे कि गुलाब का फूल हो गया, गुड़हल का फूल हो गया, इन सभी में निषेचन कैसे होता है? ठीक है, निषेचन नहीं, निषेचन के जैसी ही इसमें घटना पाई जाती है जिसे परागण कहते हैं। ठीक है, उच्च पादपों में परागण की घटना पाई जाती है। परागण की घटना पाई जाती है। इनमें नर युग्मक को परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण। ठीक है, परागकण कहते हैं। अब दोस्तों, जो इसमें परागण की घटना होती है वो किसके द्वारा होती है? तो इसमें परागण की घटना जल के द्वारा, कीट के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, जंतुओं के द्वारा और वायु के द्वारा होती है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम देखेंगे निषेचन की घटना क्या होती है। निषेचन पूर्व की घटना हमने देख लिया कि इसमें युग्मक का निर्माण होता है, कैसे युग्मक कैसे एक दूसरे के पास पहुंचते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे निषेचन की घटना कैसे होती है और इसके अंतर्गत क्या क्या होता है।